शिक्षकों पर ओटीटी बाध्यतामूलक मामला 28 सब मामलार एकत्र शुणाणी प्रत्येक शिक्षकों को शिक्षकता करने को हेले ओडिशा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने को पड़ो। एने राज्य सरकार पक्षर प्रत्येक शिक्षकों को ओटीटी देवाक बाध्यता बेले यह विरोध कर रुजु मामलें शुणाणी हाइकोर्ट आसंता अक्टोबर 28 को धार्य कर दिन ओटीटी को चैलेंज कर रुजु कर अन्य मामलार शुणाणी एकत्र हेब हाइकोर्ट कहते। राजश्री महापात्र पक्षर आगत मामलार शुणाणी कर हाइकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एम.एस. रमण को नहीं गठित खंडपीठ यह आदेश देते। आवेदनकरणी शिक्षयित्री पिटिशनर दर्शाई 2009 मसीह आईन आसला जो नूतन शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में ओटीटी को बाध्यतामूलक जड़े ओटीटी पास करते से शिक्षकता करें ना। तेणु निकट एक विधेयक अणाई प्रत्येक शिक्षकों लगे ओटीटी बाध्यतामूलक जो 2009 मसीह आईन आसवा पूर्व शिक्षकता कर परीक्षा देवाक पड़ो कहु। आवेदनकरी पक्षर दर्शाई आईन लागू होगा पर नूतन शिक्षकों नियुक्ति क्षेत्र में लागू कथा किंतु आईन लागू होगा पूर्व यह किपर लागू कर प्रश्न उठाई। हाइकोर्ट आवेदनकारिणी मामला सह अन्य समस्त मामलार एकत्र शुणाणी निर्देश देते। आवेदनकारिणी पक्षर आईनजीवी करुणाकर रथ मामला परिचालन करुछंती। देखिबा परवर्ती अपडेट। Though we are convinced that once the apex court has decided the issue with the authoritative pronouncement, it would not be open for High Court to depart therefrom. जो ओटीटी केसर कथा पड़ा से जजमेंट जोटा 28 तारीख को रही पार्ट जजमेंट आसी कहुई। दो वी आर कन्विंस्ड दैट वंस द अपेक्स कोर्ट हैज डिसाइडेड द इश्यू विथ द अथॉरिटी प्रोनाउंसमेंट जितेबाला अपेक्स कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट जितेबाला डिसाइड नहीं सारी इश्यू को एवं इट वुड नॉट बी ओपन फॉर द हाई कोर्ट टू डिपार्ट देयर फ्रॉम यह हाई कोर्ट पर यह खोला मंच हो पार ना से डिपार्ट हाँपाई। हाउएवर द स्टेट हैज लेजिस्लेटेड इन डिस्पेंसिंग विथ टीटी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एपटे स्टेट मध्य लेजिस्लेटेड करिसेंती डिस्पेंस करने टीटी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड देयरफॉर अनलेस द सेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज टेस्टेड ऑन द अनविल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इट वुड नॉट बी प्रॉपर फॉर अस टू डिसाइड दिस मैटर इन आइसोलेशन देयरऑफ जितेबाला से प्रोविजन को सही लेजिस्लेशन को वैलिडेशन उपर क्वेश्चन न उठी से आम यह ठीक है ना से बाबद निष्पत्ति नापी बा डिस्कसन करने हाइकोर्ट कहते। तो निश्चित भाव ए आ गोटे प्रसंग आड़ को जाऊँगी टीटी मैटर देखा परवर्ती अपडेट। तो यही पॉइंट पर से दिन बिगिड़ी थे विचारपति एवं पॉइंट वाइज पढ़ी बुझे कौन रही 214 फॉर द डिटेल्ड डिस्कशंस अबव द रेस्टिंग ऑन द सेम वी होल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ आरटी एक्ट हैव टू बी complied with by all schools as defined in section 2N section 2N थिबा समस्त स्कूल पर यह आरटी एक्ट complied रही। आरटी एक्ट एक्सेप्ट द स्कूल एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माइनॉरिटी केवल माइनॉरिटी द्वारा एस्टाब्लिश होता स्कूल को छाड़देले और समस्त प्रकार स्कूल मानक आवश्यक टिल सच टाइम द रेफरेंस इज डिसाइडेड एंड सब्जेक्ट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड अबव अंडर सेक्शन VII रे जो क्वेश्चन लॉजिकली इट वुड फॉलो दैट इन सर्विस टीचर इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस केते होइचे ताको देखा जीव नाही वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई टीटी टू कंटिन्यू इन सर्विस रे कंटिन्यू करिया पई समानक पई टीटी दरकार केते सीनियर रहिचंती सेटा आवश्यकता नाही। However, we are mindful of the ground realities as well as practical challenges. There are in-service teachers who were recruited much prior to the advent of the RT Act. RT Act बहु पूर्व जो मैंने पोस्टिंग पाई सारी who might have put in more than 2 decades or even 3 decades of service. जो मैंने 2 ରୁ 3 दशंधि धरी चाकरी कले से माने इम्पार्टिंग करिसेंती एजुकेशन द स्टूडेंट मानकू सेमानक एबिलिटी बेस्ट एबिलिटी अनुसार कौन कंप्लेन नहीं सेमानक विरुद्ध। It is not that the students who have been imparted education by the non-TET qualified teachers have not shown in life. यह मध्य कहुई पारे जे नॉन टीटी क्वालिफाइड टीचर्स मान द्वारा पाठ पढ़ी पिला माने जीवन में चमकी ना टू डिसलॉज सच टीचर्स फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव नॉट क्वालिफाइड से एमती कहीपर से टीटी वुड सीम टू बी ए बीट हार्ट्स ऑल्दो वी आर अलाइव to the settled legal position that operation of a statute can never be seen as an evil एवं तापर कहते जे bearing the mind in their predicament we invoke our powers under article 142 142 प्रयोग करते बाध्य होई कि
एवं डायरेक्शन देते टीचर्स हु हैव लेस देन 5 इयर्स जो मनकर अच्छी से आवश्यक नहीं कंटिन्यू करने टीटी एवं से सुपरनेशन पर्यटन जापरेंगे एवं आउ थे क्लीयर करते जार 5 वर्ष तौक कम अच्छी से प्रमोशन आस्पायर हेबे से टीटी देवाक पड़े अदरवाइज से कनसीडर करा नहीं जो मानकर 5 वर्ष अधिक अच्छी से कंटिन्यू करने टीटी आवश्यक ताहा 2 वर्ष मध्य जदि से भली कौन टीचर क्वालिफाई न करि पारले से कौन करा विदिन द टाइम दैट वी हैव अलाउड दे शैल क्विट फ्रॉम द सर्विस और कंपलसरी रिटायरमेंट देव बोली कह जाइथिला। एई प्रसंग रे जते आर्गुमेंट आसीथिला ओडिशा हाईकोर्ट रे भड़की जाइथिले ओडिशा हाईकोर्टर विचारपति हरीश टंडन एवं बुझे स्लो बुझे आम गत भिडियो देखीचु से लाइव वीडियो तो ये रही सब बड़ प्रसंग यही पॉइंट रे ही काटी हाईकोर्ट। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक तरफ रही SOTT 1724 9/10/25 इट इज इनफॉरमेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट द आंसर कीज ऑफ SOTT 2025 हेल्ड ऑन 27/9/25 इज अवेलेबल इन द BSc वेबसाइट। BSc वेबसाइट अवेलेबल हो सारी गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट्स फॉर चैलेंज इन केस ऑफ द फील एनी एम्बिग्युइटी इन द आंसर्स से जदि आंसर उपरे कौन संदेह थाए से चैलेंज फेल करेंगे अपॉर्चुनिटी दि जाए 27/9/25 मध्य तो 27/9/25 जो होता परीक्षा तारी बाबद रही दि कैंडिडेट्स आर फ्री टू मेक ऑनलाइन चैलेंज ऑन विजिटिंग द वेबसाइट www.bscodisha.ac.in against the responses given in the answer key on payment of ₹500 for each response। प्रत्येक गोटे प्रश्न चैलेंज करने 500 टका देवे और दे कैन अपलोड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। चैलेंजेस व्हिच विल बी एग्जामिन्ड ऑन क्वेश्चन एनालिसिस कमिटी यहाँ को एग्जामिनेशन करिबो। फाइनल आंसर की SOTT will be hoisted after details analysis of the challenge responses by the said committee. The result shall be processed on the basis of the final answer key अनुसार result process हो। The decision of the question analysis committee shall be final and binding on the candidates। जहाँ committee decision हो ता final रहिबो एवं या 10/10/25 रु 16/10/25 पर्यंत लाइव रहिबो। एप्लिकेशन फॉर चैलेंज सेल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एक्सेप्ट हो ईमेल किंबा पोस्टाल किंबा पर्सनल डिलीवरी एक्सेप्ट हो नहीं। तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर होची देखिबा परवर्ती अपडेट। 24 शिक्षकों बदली बातिल कले जिला शिक्षाधिकारी बेआईन भाव बदली नहीं होता अभियोग। अनुगुल जिला पालरढ़ा उपखंडर 24 शिक्षयित्री शिक्षकों बदली आदेश